अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने अपना विजिट किया है, वहां पर सेला टनल की इनॉग्रेशन भी की है, बहुत से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बुनियाद भी रखी है और इनॉग्रेशन भी की है। जिस हिसाब से चाइना घबराया है, जिस हिसाब से चाइना डरा है, एक टनल ने चाइना को हिला डाला है। इससे मुझे उसकी फड़फड़ाहट बहुत पसंद आई है, क्योंकि इंडिया इतनी ताकत नहीं रखता है कि जो चाइना के बराबर में बात करे। क्यों चाइना का मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। अगलों ने उनकी आर्मी को अच्छा सबक सिखाया था, चाइनीज सोल्जर्स को ठुकाई की थी उन्होंने। दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया था, मेरे ख्याल से 18 या 17 दिन पहले, गजवाए हिंद का। चाइना वाले, इंडिया वाले जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होने के लिए चाइना के साथ अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं। उन्होंने कब कहा है कि चाइना को हम दोस्त बनाना चाहते हैं? एक स्टेटमेंट बता दे। उनकी साइड ले रहे हैं ना। साइड तो नहीं ले रहे, वो ले रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो है ना वो कारोबार करा रहे हैं। कारोबार करवा रहे हैं, वो अपने मुल्क को देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, इसलिए वो वहाँ पर तरक्याती मंसूबे बनाते हैं। वो कहते हैं चाइना वालों तुम लोग बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले 3 साल में ना जाने गजवाए हिंद पर काम करने वाले मुसलमान लफंदरों को अरेस्ट भी किया गया है। इंशाल्लाह चाइना में मुसलमान सेफ है, चाइना में मुसलमान सेफ है। क्या बात है, कैसे सेफ है? क्या फैसिलिटीज है वहाँ मुसलमानों को? वो तो दाढ़ी नहीं रखने देते हमारे मुसलमानों को वहाँ पर। आपसे आपके कनेक्शंस हैं, आप चाइना को अब्बू बोलते हैं, फिर भी आप मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। सर देखें, 700 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने शहीद की हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, हम उनके खिलाफ एक आवाज नहीं उठा पाए। कैसे मुसलमान है हम? हमारा सारा रूप सारा भारत पे चलता है। 79.8% पॉपुलेशन पढ़ा लिखा शिक्षित है, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से इसी भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी नीचे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कुछ समय पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में सेल सुरंग का इनॉग्रेशन किया और जब से ये सुरंग बनी है तब से पाकिस्तान और चीन में काफ़ी भूचाल सा आया है। चीन तो काफ़ी परेशान हो चुका है क्योंकि भारत की कनेक्टिविटी अब अरुणाचल से काफ़ी बढ़ चुकी है और वहाँ की यातायात, ट्रेड और इमरजेंसी के मौके पर वहाँ पर सेना भी आराम से पहुँच सकती है। ये देखकर चीन को काफ़ी सदमा लगा है और चीन इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी कर रहा है। और चीन को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान भी अब इसमें कूद पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा अब्बू तो चीन है। जब जब पाकिस्तान पे अड़चन आई है तब तब चीन उसको सपोर्ट किया है, बड़ा सा लोन देकर। और इसके लिए पाकिस्तान हमेशा ही चीन की वकीली हमेशा से करता आया है। पर पाकिस्तान भूल जाता है कि किस प्रकार से चीन में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की भी आज़ादी नहीं है, ना ही दाढ़ी रखने की, ना ही टोपी रखने की। वहाँ पर 700 से ज़्यादा मस्जिदें तोड़ी जा चुकी है, फिर भी पाकिस्तान इसके ऊपर चुप है। पाकिस्तान का दोगलापन सारे दुनिया के सामने है। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाइना वैसे एक माशाल्लाह से एक वर्ल्ड वाइड एक वो कंट्री है, डेवलप कंट्री है। तो वो उसने की थ्रेड बनना है। तो फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? वो इतना उनको बुरा क्यों लग रहा है? इतने वो परेशानी में क्यों है? जाहिर बात है, उनका इलाका है एक तरह का, जैसे हमारा कश्मीर और वो इंडिया के साथ वैसे चल रहा है। इस तरह से कहा है अरुणाचल प्रदेश उनका इलाका है? नहीं है। इज इट? किसने कहा है? वो कहते हैं वो हमारा इलाका, लेकिन है नहीं उनका। तो फिर गलत चीज़ है। गलत चीज? फिर गलत चीज़ है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से भारत उनको आंखें दिखा रहा है, भारत के बारे में क्या कहोगे आप? भारत तो हर किसी को आंखें दिखाता ही है। किसको दिखाई है? किसको नहीं दिखाई। वेरी गुड। तो देखिए, इतनी पावर है तो वो दिखाते हैं ना। हाँ, ये तो है, लेकिन चाइना के पास ज़्यादा पावर है। चाइना एक दफा मुंह की खा चुका है उनसे, दोबारा भी खा लेगा। चाइना दोबारा खा लेगा उनसे मुंह। खा लेगा। यानी भारत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वैसे देखा लड़ाई में भारत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पावर में जो है वो चाइना स्ट्रॉन्ग है। लड़ाई में भारत स्ट्रॉन्ग है? हाँ, लड़ने में। उन्होंने आज तक किसी को एटॉमिक बम की धमकी नहीं दी है, सिर्फ अपनी इकोनॉमी से मात देते हैं। अगर हम चाइना की बात करें, वो किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है? चाइना हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ पाकिस्तान पे स्ट्रॉन्ग है। हाँ, कह सकते हैं ज़्यादातर। हम चाइना में कितना डिपेंडेंट है? बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम डिपेंडेंट। कितना? फिर भी मतलब हम छोटी से छोटी चीज़ जो है ना वो भी चाइना से ही मंगवाते हैं। हम चाइना के खिलाफ कभी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। भारत के जाएंगे तो हम है ही, ऑब्वियसली। ऑब्वियस सी बात है, वो है। उनके खिलाफ इतनी नफरत क्यों है भारत के खिलाफ? बस ऐसे ही यहाँ पर पोर्ट्रियल इस तरह से बना दिया गया कि वो ऐसा लगता है जैसे हमारे खिलाफ है। अगर चाइना की और भारत की लड़ाई हो, क्या लगता है कौन जीतेगा? चाइना। चाइना जीतेगा? क्यों? बस क्योंकि उसके पास पावर है। भारत के पास भी तो पावर है भाई, 5वें नंबर पे आ गए हैं। कौन सी पावर चाहिए और? बस है उनके पास पावर, बस है उनके पास। कौन सी पावर? ये तो बताया जो पाकिस्तानियों को ही पावर नजर आ रही है। पता नहीं इतना माइक्रोस्कोपिक व्यू हमें कैसे नजर आ जाता है, किसी को भी नहीं नजर आता।
लेकिन है उनके पास, जो भी कहते हैं उनके पास। तो सी कौन सी पावर है चाइना के पास? उनके पास पैसे की पावर है, पैसे की पावर है। पैसे की पावर तो भारत के पास भी है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है। लेकिन चाइना के पास ज़्यादा है। चाइना के पास ज़्यादा पैसे। और ये हमारा ये एक तरह का वो बना व्यू बना पॉइंट ऑफ व्यू के, वो उनके पास ज़्यादा पावर है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से। अभी हम सोच भी सकते हैं कि हमने चाइना से आगे बढ़ना है या उनको आंखें दिखानी है? नहीं, तो रियल रीज़न ये था, मगर उन्होंने जो रीज़न दिया वो था कि करप्शन हो रही है। मगर उन्होंने क्या किया, दो चीज़ें की। एक तो बहुत थोड़ा वक्फा दिया कि इस वक्फे के अंदर अंदर आपने पैसे जाके एक्सचेंज करने, तो लाइनें लग गई लोगों की। जी, उस पे मूवी बनी हुई है बाकायदा। लाइनें लग गई और लोगों ने कहा पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, परेशानी थी। परेशानी थी। और वो होना ये था कि जो आप लेके आए थे वो आपके बैंक अकाउंट में जाने थे। तो बैंक अकाउंट में जाते तो पता लग जाता है उनके CVR को कि जी यहाँ तो पैसे आ गए। फिर वो ये था कि उनको उसके बदले में नए नोट देने थे। उन्होंने नए नोट पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने छाप लिए हुए थे। अच्छा, तो ये नहीं था कि उन्होंने ख़त्म कर दिए 500 और 1000 का नोट। ओके। उन्होंने उसके लिए नए नोट बना लिए। तो उसके साथ तो ब्लैक इकोनॉमी वापस रिवाइव हो गई जब वो नए नोट वापस आ गए मार्केट के अंदर। तो दैट वाज द मिस्टेक। ओके, मिस्टेक नहीं था, वो सोची समझी बात थी। प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि दो चीज़ें हुई उसके साथ। एक ये कि इतनी जल्दी उन्होंने किया विदाउट वार्निंग और विदाउट, उसकी जो तरीका था वो गलत था। इसके साथ लोग घबरा गए कि पता नहीं क्या होने लगा, लाइनें लग गई। अगर आप कह देते कि हम 6 महीने के अंदर अंदर 5000 का नोट ख़त्म हो रहा है और नया 5000 का नोट नहीं मिलेगा, वार्निंग दे देते तो नहीं अनाउंस कर देते कि फलानी डेट को हमने 5000 का नोट जो है ख़त्म हो जाएगा। जो लोग बाहर हैं मुल्क से वो भी आएंगे तो अपना ख़त्म कर लें, लॉकर में रखे हुए निकाल लें और आहिस्ता आहिस्ता इसको इस्तेमाल करें और ख़त्म करें अपने 5000 के नोट। ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि जो कोई भी मुतनाज़ा इलाका है ना, उसके ऊपर जो UNO ने कवानीन पास किए हुए हैं उसके मुताबिक वो इलाके उनको मिलने चाहिए। जैसे पाकिस्तान का जो मुतालबा है कि कश्मीर को पाकिस्तान को बेशक ना दिया जाए, लेकिन उन अवाम को राइट दिया जाए कि वो किस इलाके में शामिल होना चाहते हैं। चार्टर आया हुआ है यूनाइटेड नेशंस का, उसका पहला रूल ही हम पर अप्लाई होता है। नहीं, हम पे तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन उसको मानता कोई नहीं है। अगर चाइना जो है वो उस इलाके पे काबज़ हो रहा है, आया इंडिया उसके ऊपर क्यों अपना कब्ज़ा करना चाहता है? वहाँ पे आबादी कौन सी है? वो आबादी क्या जाती है? क्या उनका रेफरेंडम करवाया गया? अगर इस तरह का कोई अमल पैरा नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है मामला जंग की तरफ जाएंगे। और खिता जो है अब भारत ने अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कर दिए हैं, ठीक है। वहाँ पर अभी सेला टनल का आगाज़ भी कर दिया गया है, बहुत से। इससे पहले डैम का भी उन्होंने जो प्रोजेक्ट था वो वहाँ पर बनाया था। अब आप मुझे ये बताइएगा कि वो लोग चाइना को सीधी सीधी धमकी देते हैं, ठीक है, वो चाइना को सीधी सीधी आंखें दिखाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और चाइनीज़ तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में। वो सीधा सीधा इसलिए चाइना को धमकी दे रहे हैं क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है उसकी फॉरेन पॉलिसी